नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। एक बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी आने वाली है और अभी से ठीक 3 दिन बाद ये वैकेंसी आने वाली है और इसका नाम है एसएससी जीडी का। ये बेहतरीन उनके लिए है जो फोर्स में जाने का सपना देखते हैं और या फिर जो सेना में जाने का सपना देखते हैं, लेकिन अग्निवीर से बहुत ज्यादा खुश नहीं है कि अग्निवीर उन्हें नहीं पसंद आता। उन्हें पसंद है कि परमानेंट जॉब जो है, एक परमानेंट गवर्नमेंट जॉब जो है, ये उनको मिले। तो ये उनके लिए बहुत ही बेहतरीन नौकरी है। आप समझ गए होंगे इतनी देर में कि मैं किस जॉब की बात कर रहा हूं। ये जॉब है एसएससी जीडी की। देखिए, अब बात हम कर रहे हैं एसएससी जीडी। पहली चीज तो मैं आपको ये बता दूं एसएससी जीडी होता क्या है, उसके बाद हम बाकी की पूरी कहानी करेंगे। देखिए, भारत में 2 प्रकार की फोर्सेस होती हैं। एक फोर्स होती है जो कि डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, माने रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है। इसमें आपका आर्मी हो गया, नेवी हो गया, एयरफोर्स हो गया, ये 3 फोर्सेस होती हैं जो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती हैं। अब दूसरे प्रकार की जो फोर्स होती हैं वो होती हैं जो कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत, माने होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि बहुत कम देश ऐसे हैं जिनकी होम मिनिस्ट्री के पास में, माने जिनके गृह मंत्रालय के पास में अपनी खुद की फोर्स होती है। तो ये जो गृह मंत्रालय वाली फोर्स है, ये फोर्स के लिए एग्जाम होता है जीडी का। ठीक है, इसके लिए एग्जाम होता है एसएससी जीडी। अच्छा, अब एक और चीज आती है। आप लोगों ने एसएससी में 2 एग्जाम सुने होंगे, एसएससी सीपीओ का एग्जाम और एसएससी जीडी का एग्जाम। ये 2 एग्जाम आपने सुने होंगे। अब देखिए, ये सीपीओ और जीडी में क्या समानताएं हैं और आखिर ये जीडी होता क्या है। ये जो गृह मंत्रालय की फोर्स होती है, कौन सी फोर्सेस होती हैं? आप लोगों ने बीएसएफ का नाम सुना होगा, आप लोगों ने आईटीबीपी का नाम सुना होगा, आपने सीआईएसएफ का नाम सुना होगा, आपने असम राइफल्स का नाम सुना होगा। ये सारे नाम सुने हुए हैं। आपने सशस्त्र सीमा बल का, एसएसबी का नाम सुना होगा। ये जितनी भी फोर्सेस हैं, ये सारी की सारी फोर्सेस आती हैं आपका होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत की फोर्सेस होती हैं। समझ गए? तो हमको यह समझ आया कि आखिरकार होम मिनिस्ट्री की फोर्सेस हम किसको बोलते हैं। हम सीआरपीएफ को बोलते हैं। सीआरपीएफ का आपने नाम सुना होगा, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। सीआईएसएफ का नाम सुना होगा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर के, भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश के बॉर्डर पर सुरक्षा देती है, तो ये बीएसएफ हो गई। तो ये सारी फोर्सेस होती हैं जो गृह मंत्रालय माने रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती हैं। अब देखिए, इसमें 2 एग्जाम होते हैं। अगर आप अफसर लेवल पे, माने अगर आप सब इंस्पेक्टर लेवल पे आप एंट्री करना चाहते हैं इस पे, तो इसके लिए एग्जाम होता है एसएससी सीपीओ। ठीक। और अगर आप सिपाही लेवल पर इसमें एग्जाम में आप एंट्री करना चाहते हैं, तो इसके लिए एग्जाम होता है एसएससी जीडी। तो हमें यहां से यह क्लैरिटी मिल गई कि एसएससी जीडी का जो एग्जाम होता है, यह हमें किस प्रकार की फोर्सेस में हमको लेकर के जाने में सहायता करता है। यानी ऐसे एग्जाम जिसमें हम सिपाही बनते हैं, भारत सरकार का जो गृह मंत्रालय होता है उसके अंतर्गत जो फोर्सेस आती हैं उसमें हम सिपाही बनते हैं। यह होता है एसएससी जीडी का एग्जाम। अब बात करते हैं, यहां पर 50,000 से भी ज्यादा वैकेंसीज एक्सपेक्टेड है और वैसे सही मायनों में माना जाए तो उम्मीद है 84,000 की। अगर हम पेपर्स में, जो राष्ट्रीय न्यूज़पेपर्स हैं, अगर उनकी खबरों की बात करें तो वहां पर कहना है कि 84,000 वैकेंसी आ सकती हैं। हालांकि एसएससी जीडी में हर साल जो वैकेंसी आती हैं वो ऐसे ही आती हैं, कभी 30,000, कभी 35,000, कभी 25,000, ऐसे ही आती हैं। तो 50,000 के ऊपर ही इसकी वैकेंसीज की उम्मीद है। इसका फॉर्म कब आएगा? इसका फॉर्म आएगा 5 सितंबर, माने कि टीचर्स डे के दिन इसका फॉर्म आने वाला है। एग्जाम जो है, क्योंकि इसमें बहुत बच्चे इसमें फॉर्म भरते हैं, क्योंकि इसकी योग्यता जो होती है ये 10th पास होती है। अगर आप 10वीं पास हैं तो आप इस एग्जाम को भर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे लोग भरते हैं। तो इसका एग्जाम तकरीबन 30 से 40 दिन तक चलता है। इसका एग्जाम जनवरी से लेकर के फरवरी तक जाएगा, मतलब जनवरी मध्य से शुरू होगा। हर साल ऐसा ही होता है। 15 से 20 जनवरी के बीच में शुरू होगा, हालांकि आधिकारिक डेट्स अभी नहीं है। और 15 से 20 जनवरी से लेकर के फरवरी तक इसका ये पूरा एग्जाम जाता है। अच्छा, अब हम और आगे बात करते हैं एसएससी जीडी। वैकेंसीज तकरीबन 50,000 या उससे ज्यादा एक्सपेक्टेड है। इसमें पात्रता यानी एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो इसमें एज एक मेन क्राइटेरिया होता है। आपको भारतीय होना चाहिए, वो आप हैं ही। आपके पास, अब आयु सीमा की बात करें तो 1 जनवरी 2025 को आपकी आयु जो है वो 18 से 23 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। वही लोग इसमें फॉर्म को फिल कर सकते हैं। माने बात करी जाए तो आपका जन्म जो है वो 2 जनवरी 2002 से लेकर के 1 जनवरी 2007 के बीच में ही होना चाहिए, इसके बाद नहीं होना चाहिए। अगर इस बीच आप पैदा हुए हैं तो आप एसएससी जीडी का फॉर्म फिल कर सकते हैं। साथ ही लेकिन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है? अगर आप 10वीं पास हैं तो 10th पास के लिए यह फॉर्म होता है। आप इस एग्जाम को भर सकते हैं अगर आप मैट्रिकुलेशन लेवल पास हैं।
अच्छा, अब इसमें और क्या होता है? देखिए इसमें क्या होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट माने शारीरिक मानक परीक्षा। मतलब आपकी हाइट इतनी होनी चाहिए, आपका चेस्ट इतना होना चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड का मतलब ये होता है कि आपकी हाइट कितनी, आपकी आई साइट कितनी, आपका चेस्ट कितना, ये मतलब होता है। इसके बाद आता है फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट, मतलब आपकी कितने एक्टिव हैं आप, दौड़ कितनी थे आप कितनी देर में कितना दौड़ पाते हैं, ये टेस्ट होता है। क्योंकि ये सिपाही परीक्षा है, इसीलिए यहां पर फिजिकल प्रॉपर तरीके से एकदम टेस्ट किया जाएगा। इसकी भी तैयारी होती है, बहुत आराम से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। हां, कैसे करनी, क्या करनी है, वो हम सब जानेंगे, एक एक करके सारी बात जानेंगे। फिर इसके बाद विस्तृत चिकित्सा होती है, जिसमें डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन इसको बोलते हैं। डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन में देखा जाता है कि आपको फ्लैट फीट तो नहीं है, माने जो पैर होता है ऐसा फ्लैट तो नहीं है, नॉक लेग्स तो नहीं है, माने आपके घुटने आपस में ऐसे टकराते तो नहीं है। ये सारी बातें डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन में इसमें देखी जाती हैं। समझ गए? अच्छा, अब इसके बाद इतना आप कर लेंगे, फिर आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होता है, ये सारी कहानी होगी और फाइनली आप सेलेक्ट हो जाएंगे। अरे लेकिन इसमें तो भाई ये तो हो गया, लेकिन क्या एग्जाम नहीं होता है? बिल्कुल होता है, अभी आइए उसको भी समझेंगे हम लोग। देखिएगा, तो शैक्षिक योग्यता तो बोली गई है कि 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। अगर आप 10th क्लास पास हैं तो आप इस एग्जाम को भर सकते हैं बेझिझक, बेहतरीन तरीके से। अब हम बात करेंगे कितने चरणों में होता है। देखिए, पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ये 3 चरणों में एग्जाम होता है। आप फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने के बाद जो पहला चरण आप एनकाउंटर करेंगे वो होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, माने सीबीटी जिसको हम बोलते हैं। इस सीबीटी में क्या होता है, इसका परीक्षा पैटर्न कैसा होता है वो भी समझेंगे। फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट, और फिर होता है आपका डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन। माने कोई दिक्कत तो नहीं है, नॉक लेग्स की प्रॉब्लम तो नहीं है, फ्लैट फीट की प्रॉब्लम तो नहीं है, और यहां पर आपकी शारीरिक पूरा सीना बीना, एक एक करके समझते हैं तीनों चरणों को। सीबीटी की बात करते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की बात करते हैं। सीबीटी की जब हम बात करेंगे तो देखिए इसमें सिलेबस क्या होता है, क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं, पेपर पैटर्न क्या होता है। रीजनिंग आती है 20 सवाल आते हैं, 40 नंबर के होते हैं। फिर इसके बाद में आता है आपका जीके जीएस, 20 सवाल आते हैं, 40 नंबर के होते हैं। फिर बात आती है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, 20 सवाल आते हैं, 40 नंबर के होते हैं। फिर अंग्रेजी तथा हिंदी की बात करें, 20 सवाल आते हैं, 40 नंबर के होते हैं। तो कुल मिला के हमारे पास पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी, कुल मिलाकर के हमारे पास में क्या आता है, 40 सवाल। हमारे पास 1 2 3 4 80 सवाल आते हैं और 160 नंबर के होते हैं। 80 क्वेश्चन 160 नंबर के हमारे पास होते हैं और 1 घंटे का टाइम मिलता है। अब आप यहां पर देख रहे होंगे, देखिए एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का मतलब है यहां पर बहुत बेसिक लेवल की मैथमेटिक्स आती है, 10th लेवल की, एडवांस नहीं आती। मतलब बहुत भारी अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, ये सब नहीं आता है इसमें, ठीक है। अच्छा, इसमें इंग्लिश और हिंदी ये ऑप्शनल होती है, माने चाहे तो आप पेपर को पूरा हिंदी में दें। हिंदी में देंगे तो आपको हिंदी की वर्णमाला, हिंदी में समास, पर ये आपका क्या बोलते हैं, सर्वनाम, संज्ञा, पर्यायवाची, ये सब आपको खूब बढ़िया से आने चाहिए। ये हो जाता है हिंदी में अगर आप देते हैं। अगर आप अंग्रेजी ऑप्ट करते हैं तो जैसे अंग्रेजी का पेपर होता है, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वोकैबुलरी के और सवाल, ये आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये सारे सवाल जो हैं, ग्रामर के सवाल, ये अंग्रेजी में हो जाते हैं। तो आपको दोनों पेपर नहीं देने होते, या तो आप अंग्रेजी चूज करते हैं और ये पेपर जब आप फॉर्म फिल करते हैं तब आपको चूज करना है, आप अंग्रेजी में पेपर देंगे या आप हिंदी में पेपर देंगे। आपको एक किसी भाषा में पेपर देना होता है, मतलब एक कोई लैंग्वेज चूज करनी होती है आपको पेपर के लिए, ठीक है। अच्छा, फिर देखिएगा एग्जाम पैटर्न कैसा होता है। ये सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, माने एक सवाल होगा, इनके 4 ऑप्शन होंगे। हर सवाल के लिए सही गया तो 2 नंबर, गलत हुआ तो नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25 की। नंबर ये आपके कटेंगे यहां पर, ठीक है। 0.25 मतलब ये आपका आ जाएगा 0.25 माने कि आपका 0.5 माने 1/4 ऑफ द टोटल मार्क्स। 1/4 टोटल मार्क्स का कितना होता है? 1/4 अगर हम टोटल मार्क्स की बात करेंगे तो ये आ जाएगा 2 का 1/4 माने 8, 0.5 नंबर आपका कट जाएगा। और आगे आएंगे सिलेबस में, देखिए क्या होता है, वही सेम कहानी, जीके जीएस हो गई, रीजनिंग हो गई, बेसिक मैथ अरिथमेटिक हो गई, और ये आपका इंग्लिश हिंदी आ गया। इसका डिटेल्ड सिलेबस जो है वो भी हम चर्चा करेंगे जैसे ही नोटिफिकेशन 5 तारीख को आएगी। तो देखिए नोटिफिकेशन में तो बहुत बेकार तरीके से सिलेबस लिखते हैं, नोटिफिकेशन में तो ऐसे करके सिलेबस लिखते हैं जो किसी को नहीं समझ में आएगा। नोटिफिकेशन में कहते हैं जनरल ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, बहुत छोटी छोटी चीजें होनी चाहिए, नॉर्मल ज्योग्राफी आनी चाहिए, नॉर्मल हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर आना चाहिए। अरे नॉर्मल ज्योग्राफी में कौन पूछता है कि माउंट एवरेस्ट कितना ऊंचा है, कितने मीटर ऊंचा है? कौन सा आदमी है जिसको नॉर्मली ज्योग्राफी में ये याद रहता है? तो ये तो फर्जी बात हो गई है ना। तो सिलेबस में सही नहीं लिखते हैं। जब नोटिफिकेशन आएगी तो हम आपको पूरा चेकलिस्ट देंगे, पूरा टॉपिक की लिस्ट देंगे, सिर्फ उसको पढ़ के चले जाना, बस सिर्फ उसको, एक एक टॉपिक को वैसे ही पढ़ के चले जाना, सिलेक्शन हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आओ, तो ये ऐसा सिलेबस आता है, इस सिलेबस को डिस्कस करने का भी कोई फायदा नहीं है हम, क्योंकि ये सिलेबस एग्जाम में बस एक
नाम का सिलेबस होता है। सिलेबस में हम पूरा एक टॉपिक वाइज लिस्ट देंगे, टेलीग्राम पर देंगे, सारे बच्चे जितने भी हैं आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कैसा सवाल आता है। इसमें नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। अच्छा, अब देख लो शारीरिक मानक, यानी कि हम बात करें क्या स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो अगर आप पुरुष हैं तो आपको 24 मिनट में 5 किलोमीटर तक आपको दौड़ना है। महिला है अगर आप, तो आपको 8.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर आपको दौड़ना है, ठीक है। अच्छा, फिर बात करेंगे यहां पर बाकी लद्दाख वालों के लिए अलग रहता है। बाकी आपको मेनली आपको इससे मतलब है 5 किलोमीटर अगर आप 24 मिनट में दौड़ कर पाते हैं तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे एसएससी जीडी में, ठीक है। इसके लिए आपको थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कम से कम 2-2.5-3 महीने की प्रैक्टिस लगेगी। मतलब आप डेली सुबह आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटे के लिए रनिंग निकालो कम से कम 3 महीने के लिए, तो आप ये सैनिक की इसकी जो सिपाही की रनिंग है ये क्लियर कर लोगे। फिर देखिए, अच्छा, महिला उम्मीदवारों की बात करें, पुलिस उम्मीदवारों की बात करें, तो इसमें देखिएगा इसमें लंबाई और ऊंचाई कितनी चाहिए। तो पुरुषों की लंबाई चाहिए 170 सेंटीमीटर, महिलाओं की चाहिए 157। माने स्त्री और पुरुष दोनों ही इसमें बढ़ सकते हैं, चाहे आप लड़का है चाहे लड़की है, कोई भी है, आपके लिए दोनों के लिए ये फॉर्म है, आप आराम से इसको फिल कर सकते हैं, ठीक है। फिर और देखिएगा, सीने की बात करते हैं तो सीना जैसे होता है बिना फैलाए, माने नॉर्मल 80 होना चाहिए, और सांस भर ली तो ज्यादा हो गया है ना, तो ये फुलाने के बाद 85 होना चाहिए यहां पर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में यहां क्या होगा, ये बात समझ आ गई है। और ये जो है ये सिर्फ जो सीने का जो आपको नॉर्मल यानी बिना फुलाए ये सिर्फ पुरुषों के केस में होता है, महिलाओं के केस में कोई भी ऐसा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट ये वाला नहीं है, उनके में सिर्फ हाइट का टेस्ट होता है, ठीक है। अच्छा, फिर बात करेंगे यहां पर वजन भी आपको बहुत मोटा नहीं होना चाहिए, चिकित्सकीय मानकों के अनुसार, माने आपकी हाइट कितनी है उस हिसाब से आपका वजन होना चाहिए, बहुत मोटा तगड़ा नहीं होना चाहिए। पता चला जा रहे हैं सिपाही बने हैं, पता चला गोली चलानी है, पहले अपने आप को ही अरे उठाने के लिए 4 आदमी लग रहे हैं तो फिर नहीं कर पाएंगे, है ना। 4 आदमी उठाने के लिए अगर आपको लग रहे हैं तो फिर आप कैसे बंदूक उठा पाएंगे, राइट। आइए फिर देखते हैं, अच्छा पैसे की बात करते हैं। अब आई बात भाई, देखिए देश सेवा तो देखिए इसमें है ही है, एक गर्व की बात जो है वो है देश सेवा। साथ ही साथ अगर आपको एडवेंचर पसंद है, जीवन में बेहतरीन, एक से एक बढ़िया बंदूकों से खेलना, एक से एक बढ़िया गियर्स रखना, नाइट विजन बाइनोकुलर्स रखना, तो उसके लिए बीएसएफ जैसी फोर्स, एसएसबी जैसी फोर्स बेहतरीन होती हैं। तो इसमें जो पे लेवल रहता है ये आपका 3rd पे लेवल है, माने जो तनख्वाह बनेगी तकरीबन 30 से 35 हजार रुपए महीने की तनख्वाह बनेगी। यानी यहां पर इस समय की अगर बात करें तो लगभग आज के अगर मैं बात करूं जो ग्रॉस बनेगी जाके सैलरी, तो ये तो आपको यहां पर जो पैसा लिखा है ये आपका इनकम टैक्स वगैरह काट के है, तो इनकम टैक्स वगैरह ग्रॉस सैलरी की बात करूं तो तकरीबन 30,000 रुपए आपके सैलरी में बनेंगे, शुरुआती सैलरी ही। माने जब लोग स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, उस समय आप 30,000 रुपए महीना सैलरी उठा रहे होंगे यहां पर, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यार यहां पर ये जो है कैसे कैसे कौन कौन से सवाल किससे आते हैं, ये देखिए ये हमने एक लिस्ट लगाई है कि कहां कहां से सवाल आते हैं। मैथ में अगर देखोगे तो ये हम बाद में पूरा एक अभी बताएंगे भी, बाद में पूरा इसका एक अलग से वीडियो लेंगे। टाइम एंड वर्क से 1-2 सवाल, टाइम स्पीड डिस्टेंस से 2 से 3 सवाल, रेशियो प्रोपोर्शन समानुपात अनुपात से 2 से 3 सवाल, औसत से 1 से 2 सवाल, प्रतिशत से 2 से 3 सवाल, लाभ और हानि से 3 से 4 सवाल। अब देखना सबसे ज्यादा सवाल देखो लाभ और हानि से आता है, फिर प्रतिशत से आता है फिर ये अनुपात समानुपात से आता है। तो ये सवाल आ गए सारे ऐसे ऐसे यहां पर आते हैं। तो ये जो अलजेब्रा दिख रहा है ना, ये बहुत बच्चे लेवल की अलजेब्रा आती है, बहुत ही बच्चे लेवल की अलजेब्रा। फिर यहां पर रीजनिंग में आते हैं, रीजनिंग बिल्कुल नॉर्मल रीजनिंग जो करते हो, सीरीज से 5 से 6 सवाल, खूब दबा के प्रैक्टिस हो जाएगी, टेंशन ना लेना। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगी क्लासेस हम आपको कराएंगे, हर बच्चा आराम से, अभी सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, हर बच्चा आराम से पूरी तैयारी यहां से कर सकता है, बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकता है, हम आपको पूरी तैयारी कराएंगे इसकी, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद में अब देखना कैसे कैसे इसकी वैकेंसी कैसे कैसे आई है। तो वैकेंसी जो है 2023 में देखिए 26,000, 22 में 50,000, 21 में 18 में देखो 60,000 आ चुकी है पहले भी, फिर 21 में 25,000, 22 में 50,000, 23 में 26,000, ऐसे करके आ चुकी है। और जितने लोग भरते हैं देखना मोटा मोटा जो है तकरीबन उसके 60% लोग आते हैं। जैसे 54 लाख लोगों ने भरा, देखो कितने लोग भरते हैं, 70 लाख लोग भी भरते हैं इस फॉर्म को, 52 लाख, 70 लाख, 54 लाख, मोटा मोटा 50 से 60 लाख लोग 50 से 60 लाख बच्चे इस फॉर्म को भरते हैं और उसमें से तकरीबन 60% बच्चा यहां एग्जाम देने भी आता है। तो ये पूरी जानकारी है आपके एसएससी जीडी की कि क्या क्या चीजें रहती हैं। इस बार अब एक बार समअप कर दे रहा हूं, इस बार 50,000 से ऊपर वैकेंसी एक्सपेक्टेड है।
उम्र होनी चाहिए 18 से 23 साल 1 जनवरी 2025 तक की। इसके बाद बात करते हैं 10वीं पास होना चाहिए व्यक्ति को यहां पर। इसके बाद यहां पर 24 मिनट में पुरुषों को 5 किलोमीटर दौड़ना है और महिलाओं को दौड़ना है 8 मिनट में 1.6 किलोमीटर। और सैलरी जो रहेगी ये आपकी कुल मिलाकर जो जेब में सैलरी आती है, मतलब जो पहली सैलरी ग्रॉस सैलरी जो बनती है वो तकरीबन 30,000 रुपए की तनख्वाह बनती है। बात बूझ गए बढ़िया से, एक एक बात समझ आ गई है। अब इसके बाद भी जो भी वर्ड आपके मन में जो डाउट हो, यार ये बात हमको और समझनी है, हमें जानना है इसमें बीएसएफ में हम टारगेट करें, कितना नंबर हमको बीएसएफ के लिए लाना होता है, कितना नंबर हमको लाना होता है सीआईएसएफ के लिए, इसमें सबसे अच्छी नौकरी कौन सी होती है, जो मन में प्रश्न है वो सारा कमेंट सेक्शन में बताना, हम वो सारी चीज बताएंगे। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट, खूब बढ़िया से करिए, खूब बढ़िया फलिए फूलिए, खूब बढ़िया से पढ़िए, ढेर सारी शुभकामनाएं सबको, और इसी बार वर्दी सजाइए अपने ऊपर। ठीक, ऑल द बेस्ट। जो भी डाउट हो, अभी भी जो बात बची हो, नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने सारे दोस्तों को वीडियो भेज देना, ताकि जिनको भी जीडी के बारे में जानना हो वो एक वीडियो के माध्यम से सब जान जाए। ठीक है।